भारत की सुंदरता उसमें फलने फूलने वाले अनेक धर्मों से है। इस सुंदर वृक्ष की एक अनोखी शाखा है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म। वैसे तो अब भारत की जनसंख्या के केवल 0.7% लोग ही बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। फिर भी भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, हर एक धर्म में एक पूजा स्थल जरूर होता है जहां पहुंचकर इंसान को संसार की असारता का बोध होता है। बौद्ध धर्म में ये स्थान है स्तूपों का। हिंदू और जैन मंदिरों में भगवानों की मूर्तियां होती हैं। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब रखे जाते हैं। मस्जिदों में अल्लाह के निराकार स्वरूप को याद किया जाता है, तो गिरजाघरों में यीशु की प्रतिमा होती है। पर दोस्तों, बौद्ध स्तूपों के अंदर क्या होता है, हम में से बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे। तो आज हम जानेंगे बौद्ध स्तूपों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो देखते रहे इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों, स्तूप एक पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर, और ये स्तूप बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान के केंद्र होते हैं। दरअसल प्राचीन काल में जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति संसार छोड़ के जाता था तो उसकी कब्र पर टीला बनाने की प्रथा थी। ऐसा ही कुछ है स्तूपों के साथ भी। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, मेरी मृत्यु के बाद मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु पर उनके दाह संस्कार के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये स्थान थे राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लाकप्पा, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और वेथापीड़। भगवान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 210 वर्ष बाद मौर्य वंश के सम्राट और महाराज चंद्रगुप्त के पोते राजा अशोक गद्दी पर बैठे। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तब राजा अशोक ने उन स्तूपों से भगवान बुद्ध की अस्थियां वापस निकलवाकर उन्हें भारत के विभिन्न भागों में भेजा और पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। इन स्तूपों में मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप, भरूच स्तूप और बिहार में केसरिया स्तूप काफी प्रसिद्ध हैं। खैर, इतिहासकार इस संख्या को तो अतिशयोक्ति ही मानते हैं, लेकिन ये सच है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी स्तूपों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि स्तूपों में भगवान बुद्ध की और बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां रखी जाती हैं। अच्छा, तो अब स्तूपों की ऐसी संरचना के पीछे का रहस्य जानते हैं। वैसे दार्शनिक तौर पर हर एक स्तूप भगवान बुद्ध की ध्यान अवस्था को दर्शाता है, जिसमें स्तूप का बेस पैरों के पद्मासन रूप को, मध्य भाग बुद्ध के शरीर को और ऊपरी भाग बुद्ध के सिर को रिप्रेजेंट करता है। स्तूप के सबसे ऊपर लगे हुए छत्र भगवान बुद्ध के सिर पर लगे हुए 3 छत्रों को दर्शाते हैं। बुद्ध के चित्र और मूर्तियां बनने से पहले स्तूप को ही बुद्ध का स्वरूप मानकर ध्यान लगाया जाता था। स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार होते हैं। ये द्वार बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाते हैं। इनमें से पूर्व का द्वार बुद्ध के जन्म को, दक्षिण का द्वार बुद्धत्व की प्राप्ति को, पश्चिम का द्वार प्रथम उपदेश को और उत्तर का द्वार निर्वाण को दर्शाता है। इन तोरण द्वार से अंदर की तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता है, जिससे स्तूप के चारों ओर
चक्कर लगाया जा सके। और दोस्तों, सबसे खास बात कि बौद्ध उपासक स्तूप के अंदर प्रवेश नहीं करता। दरअसल स्तूप तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब स्तूप के अंदर नहीं जाया जा सकता। यह सोचने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन स्तूप हमारे मंदिरों के जैसे नहीं होते जिनके अंदर जाया जा सके। इसे एक बहुत बड़े ढेर के स्वरूप में समझा जा सकता है। तो उपासक तोरण द्वार से अंदर जाके स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाता है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करता है। वो सोचता है कि जन्म जन्मांतरों से हम जन्म मरण के इस भंवर में चक्कर लगा रहे हैं और हमारा उद्देश्य स्तूप के मध्य भाग में पहुंचना है, अर्थात एनलाइटनमेंट या बुद्धत्व को प्राप्त करना है। और यही सोच के उपासक बार बार स्तूप के मध्य भाग को नमस्कार करता है, जैसा कि हम अपने भगवान की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। कितना अजीब है ना दोस्तों, दूर से देखने पर जो सारे धर्म अलग थलग दिखाई देते हैं, गहराई में जाने पर उन सब में काफी समानताएं नजर आने लगती हैं। बस यही तो खूबसूरती है हमारे इस सुंदर वृक्ष की। दोस्तों, मैं केवल आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से इसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाता हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेनी लीफ को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू।